गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम सब लोग इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपने गंगापुर सिटी में एक चैनल चलता है गंगापुर सिटी पोर्टल, और उसी का एक पार्ट है जी न्यूज पोर्टल। आज गंगापुर सिटी पोर्टल के एक प्रोग्राम आता है शाम को 9:15 बजे या 9:30 बजे। उसके 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं हमारे, और उस प्रोग्राम का नाम है हमारा अजय भारद्वाज जी के साथ। और आप जानते हैं, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए या किसी भी सेना को चलाने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। आज के हमारे साथी हैं, यानी कि मैं इनके लिए आमंत्रित करूंगा हमारे उद्देश्य मंगल को। तो उद्देश्य के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। उद्देश्य हमारे सार्थक फाउंडेशन के प्रवक्ता भी हैं, और साथ में हमारे न्यूज के वॉइस ओवर यानी कि वीडियो भी हैं, और ये अपना काम बहुत ही बेखूबी से निभाते हैं और बहुत ही जिम्मेदारी से निभाते हैं। तो आज की एंकर की जिम्मेदारी जी न्यूज पोर्टल की ओर से उद्देश्य मंगल को दी जाती है। स्वागत कर दीजिए आप। नमस्कार। हेलो। सर्वप्रथम मैं हमारे शैलेश जी भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, तथा दूसरी ओर मैं अजय भारद्वाज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल कहते हैं ना कि किसी को कोई भी लाइबिलिटी देने से पहले उसके अंदर की कुछ गुणवत्ताओं और कुछ क्वालिटीज को जाना जाता है। बस वही है अजय भारद्वाज जी, जिन्होंने मेरे को पहचाना और आज इस काबिल समझा कि मैं आपके इस कार्यक्रम को संबोधित कर सकूं या उसकी एडिटिंग कर सकूं। तो सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद स्वीकार करें सर। और तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हम क्यों एकत्रित हुए हैं। देखिए, गंगापुर सिटी अब एक नगर परिषद क्षेत्र बन चुका है, ठीक है। इसके अंतर्गत अपना एक न्यूज चैनल चलता है जिसका नाम है गंगापुर सिटी न्यूज पोर्टल, जिसका एक पार्ट है, जैसा कि अभी शैलेश जी ने बताया, जी न्यूज, जिसके एक प्रोग्राम आता है 9 बजे, जिसके मैं सभी को जानता हूँ कि आप सभी इसके दर्शक हैं, आवश्यक रूप से दर्शक हैं, बिल्कुल जब भी आप इधर उपस्थित हुए हैं। तो आज सभी को जानकर हर्ष होगा कि उसके 100 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका नाम है और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आज का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आज हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए, तो उसी की खुशी को हम सभी साथियों, कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों के साथ करना चाहेंगे सेलिब्रेट। इसके लिए आज हम सभी को एकत्रित किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूँगा। तो पहले हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो है शिवरतन जी अग्रवाल, जो कि पार्क रिसोर्ट के ऑनर है, तथा ये व्यक्ति हैं जो हर पल हर क्षण हमारे लिए उपस्थित रहते हैं, हमको मार्गदर्शित करते हैं तथा हमें बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही। हर क्षण हमारे ऊपर एक हाथ रखने वाला, एक कहते ना, एक छत्र छाया, एक बरगद वृक्ष है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे। आप आइए और अपना आसन ग्रहण करिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे जी न्यूज के कहते ना अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धारी था, जो अपने निशान को सीधे निशाने पर लगा था, सही है। लेकिन न्यूज एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक निशाना सही लगना चाहिए। तो कह सकते हैं कि उस चीज के, उस न्यूज के
अर्जुन है वो है हमारे अजय भारद्वाज जी। तो मैं उनको बताना चाहूँगा जो कि हमारे महाभारत के अर्जुन है एक तरीके से कहा जाए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं जिनके बिना यह अधूरा। इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूँगा हमारे क्राइम रिपोर्टर पद्म जी को, जिनके लाइव में आप सभी आदि हैं। बिना उनकी लाइव देखे आई थिंक गंगापुर सिटी के अंदर कोई भी न्यूज वायरल ही नहीं होती। तो एक बार उनके जोरदार ताली हो जाए और बहुत अच्छी उनकी हो जाए तो बहुत मजा आता है। तो एक बार पद्म जी आसन ग्रहण करिए सर। और इसी क्रम में मैं जैसे कि आप सभी जान रहे हैं अभी हमारे वीडियो की संख्या कम नहीं हुई है। तो मैं आगे अपने शैलेश जी और केशव जी मित्तल को बुलाना चाहूंगा जो कि जी न्यूज पोर्टल के मार्केटिंग हेड है, जिनके बिना गंगापुर सिटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करना व्यर्थ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पत्रकारिताएं हैं मतलब जो लिखित रूप से चलती है उसके कई दुष्प्रभाव भी होते हैं। क्योंकि ये पेड़ों को काटकर और उनकी छालों के माध्यम से पेज बनाए जाते हैं। और मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं खुद न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और मैं जानता हूँ कि पढ़ने के बाद उनका क्या हाल होता है। अतः आवश्यकता है कि हम थोड़ा सोशल हो जाए। इसके लिए जी न्यूज़ पोर्टल चालू किया गया था। तो उसी के तहत हर तरीके का विज्ञापन अगर आप करवाना चाहें या कोई कर सकता है तो वो हमारे लोग मार्केटिंग हेड है जो हमारे शैलेश जी गौतम और साथियों आपको जानकर एक और बात में खुशी होगी कि ये सार्थक फाउंडेशन के अध्यक्ष केशव जी मित्तल है तथा ये महामंत्री और सार्थक फाउंडेशन शैलेश जी गौतम है। एक बार इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं इस न्यूज पोर्टल के मालिक कहें या फिर पार्टनर कहें या करता धंधा कहें या एडमिनिस्ट्रेटिव कहें आनंद जी को बुलाना चाहूंगा, जिनके बिना किसी भी न्यूज को संपादित करना ही गलत होगा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे बनने के लिए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों के बिना किसी भी अतिथि का स्वागत फीका होता है, जैसे खीर मौन में बिना मीठा। आया समझ? ठीक है। अब हम हमारे परिवर्तन फाउंडेशन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष एवं हमारे जी न्यूज पोर्टल के PR जिसे पॉलिटिकल एनालिसिस कहते हैं एक तरीके से, जो कि बताते हैं कि क्या न्यूज सही है और क्या न्यूज गलत है। ये वो व्यक्ति हैं जो बता सकते हैं कि किस एंकर में किस टाइम क्या बोला और क्या बात तथ्य रूप से सही है या नहीं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे। तो आप सभी जैसे कि देख रहे हैं मंच पर सभी मुख्य अतिथि आसीन हो चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। मुझे तो अतिथियों के द्वारा ही तालियां बजती हुई दिख रही है, यहाँ पर तो कोई बजा ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को और सबसे पहले हम शिवरंजन जी को बुलाना चाहेंगे स्टेज पर कि वो हमारे न्यूज़ से संबंधित कुछ कहें और हमें उत्साह करें। आज गंगापुर सिटी जी न्यूज पोर्टल द्वारा जो 100वां एपिसोड का बर्थडे केक काटा जा रहा है उसके लिए मैं सभी को बहुत बधाई दूंगा कि गंगापुर सिटी में आप जो 99 एपिसोड आपने अभी तक किए हैं वो गंगापुर सिटी की जन समस्याओं को लेकर किए हैं। गंगापुर सिटी की जो समस्या है उनको आप रखते हैं और प्रशासन के माध्यम से उसको लेकर हमारे प्रयास करते हैं। गंगापुर सिटी की जनता बहुत समझदार नहीं है। अगर कोई चीज गलत हो रही है तो यहाँ कहने वाला भी कोई नहीं है और इसका परिणाम आप देख रही है कि शहर की क्या दुर्दशा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अगर एनजीओ का कार्रवाई करते हैं तो अच्छी चीज है। और मुझे कहना चाहूँगा कि आप
हमारे ऊपर एक तरीके से छाया का काम करते हैं, जो कि हर कदम पर हर क्षण पर हमारे साथ है। तो शिवरतन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिससे और इसके लिए मैं और हमारे सभी साथी, चाहे वो न्यूज से संबंधित हो, चाहे वो सार्थक फाउंडेशन या परिवर्तन फाउंडेशन हो, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमेशा एक छत्र छाया की तरह हमारे ऊपर भागा। इसी क्षण में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे जो एंकर है या कहीं करता धरता है, जो कि एक तरीके से सभी के हृदय में छाए हुए हैं। जैसे कान्हा गोपियों के हृदय में छाया था, ऐसे ही गंगापुर सिटी की जनता के हृदय में छाने वाले एकमात्र व्यक्ति अजय भारद्वाज जी, जोरदार ताली हो जाएगी वो हमें समझते हैं। आइए सर, बिल्कुल, और अपने गाने के माध्यम से भी सर हमें ताली हो जाएगी। शुक्रिया अध्यक्ष और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जीन्स पोर्टल जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे और इस ऊंचाई पर पहुंचेंगे, लेकिन हाँ एक भरोसा जरूर था खुद पर कि जो करेंगे बेहतर करेंगे वरना ना करेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि या तो जिंदगी में कुछ करो तो जब करते हो तो फिर उसको दिल से करो और पूरी शिद्दत के साथ और पूरे जुनून के साथ करो। जब मैंने जीन्स पोर्टल शुरू किया था तो यही सोच कर शुरू किया था कि मैं आम आदमी की आवाज सुनूंगा और जीन्स पोर्टल आम आदमी की आवाज बनेगा। उसी की शकल पकड़ रहा है बार-बार ट्रैकिंग को। बहुत अच्छी पोजीशन में लॉकडाउन था, कोरोना का टाइम चल रहा था और हमसे पहले जो यहाँ काम करते थे यकीनन उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। और उस समय जीन्स पोर्टल के 21,000 जो है वो फॉलोअर्स थे फेसबुक पर। शिवरतन अजय जब मैंने ज्वाइन किया था तो 21,000 फॉलोअर्स थे और उसके बाद जब मैंने इसको ज्वाइन किया, अगर एट प्रेजेंट मैं आपको बताऊं तो जीन्स पोर्टल के 51,000 फॉलोअर्स हैं। यानी 3 मंथ्स हमने लगभग 30,000 लोगों को और अपने साथ जोड़ा है। 11,000 लोग वो हैं जो यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो यूट्यूब पर हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी खबरों को देखते हैं। अच्छा, एक बड़ी आश्चर्य की बात मैं आपको बताता हूँ, हम जितना भी शूट करते हैं सब मोबाइल से करते हैं। हमारे पास कोई माइक नहीं, कोई कैमरा नहीं, हमारे पास जो हमारे छोटे मोटे सोर्सेज हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास में और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। डिपार्टमेंटल अगर बात करें तो दिन भर खबरों को कलेक्ट करने का काम करते हैं पदम जी। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर जीन्स पोर्टल चल रहा है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी व्यक्ति का है वो है ओनली पदम जोशी। ये व्यक्ति गलत में मत लेना, पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह पागल है। ये पागल है अपनी न्यूज के प्रति, ये पागल है अपनी मेहनत के प्रति, ये पागल है कुछ करने के प्रति। जो जज्बा इस आदमी में मैंने देखा ना, मुझे नहीं लगता कि समय माधोपुर जिले में ऐसा कोई और पत्रकार है या ऐसा और कोई रिपोर्टर है जो इस तरीके से खबरें निकाल करके लाता है। मैं आपको 14 मिनट करीब से बता देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी बड़ी दिल्ली में, टंकी से कूद करके और आत्महत्या करने वाली घटना। सर, जी न्यूज पोर्टल वाहिद एक ऐसा चैनल था जिसके पास में लाइव फुटेज थी। हमारे अलावा ऑल ओवर दुनिया में किसी के पास उसकी फुटेज नहीं थी। और वो शख्स सिर्फ पदम जोशी थे जिनकी बदौलत हमने उस व्यक्ति को लाइव देखा जिसने सुसाइड किया था बड़ी दिल्ली में। क्योंकि मेरे पास शाम को आज तक चैनल से फोन आया था कि सर वो फुटेज हमको चाहिए।
सचिन पायलट से बात करनी है, बिल्कुल तैयार है। अमित शाह को फोन मिलाओ, तुरंत मिलवा देता है, क्योंकि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और बहुत कम बहुत उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है और ये हमारी टीम का हिस्सा है। हम इनको तुरंत बता देते हैं कि आज इस मसले से बात करनी है, इनको लेना है और तुरंत अखिल जी उसके लिए तैयार है। तो अखिल जी का बहुत बड़ा योगदान है, शैलेश सर है, मार्केटिंग संभाल रहे हैं और रही बात मेरी, तो सबसे इतना कहूँगा कि मैं तो दिल से मजबूर हूँ, काशी को गुजार हूँ इस शहर का कि जब मैंने एंकरिंग और सिंगिंग शुरू की तो इस शहर ने वहाँ भी मुझे पलकों पर बैठाया और लॉकडाउन के बाद जब जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़ा तो एज ए न्यूज़ एंकर लोगों ने वहाँ भी अपना प्यार और अपनी इज्जत अपना जो भी देना था वो एज ए न्यूज़ एंकर लोगों ने मुझे वो प्यार और वो शिद्दत भी मुझे दी। तो इसके लिए मैं न सिर्फ इस शहर का बल्कि जी न्यूज़ पोर्टल के जितने भी दर्शक हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि अंश में पहलू लगातार इसी तरह चलता रहेगा, कुछ नई चीजें हम लेकर के आते रहेंगे और अब हमको भटकने की जरूरत नहीं है कि हम सब फवारे पे चले गए, स्टेशन पे चले गए, जहाँ लाइट अच्छी है वहां से हमने लाइट कर दिया। अब जी न्यूज़ पोर्टल का जो 101 नंबर का एपिसोड है वो स्टूडियो से ब्रॉडकास्ट होगा और एक शानदार कैमरा आपको नजर आएगा। दोस्तों खबरों में तस्वीरें होगी, तथ्य होंगे, कहानी में और किस्सों में कहीं ना कहीं जज्बा होगा, युवाओं के लिए कुछ अच्छी चीजें होंगी, एंटरटेनमेंट से जुड़ी बातें होंगी, किसानों के मुद्दे होंगे और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी के मुद्दे होंगे और आम आदमी की बातें होंगी। अब जिसको जुड़ना है वो जुड़ो, वरना मैंने अपनी जी न्यूज़ पोर्टल के पहले एपिसोड में ये कहा था कि यदि किसी को मसाला देखना है, एंटरटेनमेंट देखना है तो बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पर आप चले जाइए और वहां अपना टाइम खराब कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हमें 2 दर्शक छोड़ करके जाते हैं और रोज 200 दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी उपलब्धि है। इसलिए जो देखेंगे और दिखाएंगे वो अच्छा दिखाएंगे, विश्वसनीयता के साथ दिखाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि निष्पक्षता के साथ दिखाएंगे। बहुत कुछ बदलाव होगा और वेब पोर्टल की दुनिया में एक आधा और मैं आपको दे देता हूँ। राजस्थान में हम आज की तारीख में दूसरे नंबर पर है आवाज इंडिया के पास। वेब पोर्टल यूट्यूब चैनल जितने भी चल रहे हैं उसके उनमें हम दूसरे नंबर पर है आवाज इंडिया के बाद। और ये मैं आपको बता देता हूँ, दिन ब दिन हमारी बात ये चल रही है कि हम इसको बहुत जल्दी सैटेलाइट चैनल बनाए, लेकिन खर्चा बहुत है साहब, लेकिन हमारे पास बजट भी खूब है। शैलेश जी बैठे हैं, केशव जी बैठे हैं, इसलिए हमें टेंशन नहीं है ज्यादा। 25-30 करोड़ रुपए का खर्चा बताया था, शैलेश जी ने कहा कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत जल्दी हम इसको सैटेलाइट चैनल बना देंगे और उम्मीद करते हैं कि एयरटेल और सैटेलाइट का इतना आपको देखने को मिलेगा जी न्यूज़ पोर्टल। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है साहब और आगाज अच्छा है तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। ये जरूर हम आप लोगों से वादा करते हैं और जी न्यूज़ पोर्टल को देखें, लोगों को दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और भरोसा रखें कि विश्वसनीयता की खबर अगर कहीं देख रही है। और लाइव के मामले में माशाल्लाह हमारे पास एक ऐसा खूबसूरत सितारा है कमल जी के रूप में
एक बार अजय भारद्वाज जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत कम ऐसे रिपोर्टर होते हैं, ऐसे एंकर होते हैं जो भी इस तरीके से अपनी बात को व्यक्त करते हैं, तो जो इनकी व्यक्त करने का तरीका है ना सर, हम तो उसी पे मिलते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके इस तरीके पर। और जो इन्होंने अपने प्रेमी विचार किए ना पूरे मियापुर में, जैसे कि बता रहे क्या बनाया, एक बार जोरदार तालियां बनाए इस चीज की। अब जैसे कि इन्होंने पदम जी के बारे में बहुत कुछ पहले बता दिया है, अब मैं अपने मुंह से कुछ बोल के उस बात की गहराई को कम नहीं करना चाहूंगा और सीधे सीधे मैं पदम जी पे आऊंगा कि पदम जी पर आए और अपने मुख्यमंत्री से कुछ बढ़िया को संबोधित करें। साथियों, अपन क्या बोलने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, काम करने में विश्वास फोकस करना पड़ेगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए, ये बोलने का मैं करते जा रहा है, क्योंकि ऐसा क्राइम रिपोर्टर आपके आसपास भी आ गया ना, तो आपसे पहले कुछ भाई देखा क्या है, क्या चक्कर है, मैं ये बताता हूँ, फिर बाद में बात करूँ उससे। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे बच्चे। अब मैं हमारे शैलेश जी गौतम को पहले बुलाना चाहूँगा, जो कि यहाँ के मार्केटिंग हेड है। एक्चुअली अगर मैं चाहूँ तो दोनों को एक साथ बुला लूँ, लेकिन कहते ना महत्वता कम नहीं होनी चाहिए। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। सभी को मेरा प्रणाम। और मैं एक नरेंद्र मोदी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ दिल की बात आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब नरेंद्र मोदी ने इसलिए कहा कि वो मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करूँगा आपसे कि मैं जीवन से कैसे जुड़ा। एक्चुअल में मेरा काम फाइनेंस था और मैं ऑफिस से बैठा हुआ था, तो अजय जी का मेरे पास फोन आता है। पहले अजय जी से मैं हुआ नहीं था कभी, हाँ फोन पे मेरी बातें होती थी। तो एक दिन इनका फोन आया और वो ऑफिस में फ्री बैठा था, तो मैंने कहा सर आप आ जाइए और अपन बैठ के डिस्कस करते हैं। तो अजय जी मेरे पास आए और आने के बाद मैंने इससे पहले इनका चेहरा कभी नहीं देखा था। उसके बाद मैंने इनका चेहरा देखा और मेरे को पहले लाइट देख चुका था, तो मुझे लगा है कि वो अजय जी हैं। फिर मैंने कहा भाई अजय जी आपका स्वागत है। फिर अजय जी से बैठते रहे, बातें होती रही। अजय जी भी इस तरीके से कहने लगे कि यार मतलब हमारी उम्र की जो तालमेल थी वो बहुत अच्छी बनी रही, मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे और इनको भी मैं बहुत अच्छा लगने लगा, ऐसा कुछ था। एक दिन अचानक से मैं पूछ लेता हूँ कि सर मतलब मैं एजा बिजनेस स्टूडेंट, मान लीजिए आप छोटा मोटा एजा मैं, तो मेरी आदत है मैं किसी से यही पूछ लेता हूँ कि सर आपकी इनकम क्या है इस चीज़ में। मैं नॉर्मली यही पूछ लेता हूँ कि सर आपकी इनकम क्या है। वैसे पूछनी नहीं चाहिए क्योंकि आदमी कभी अपनी इनकम नहीं बताता और औरत कभी अपनी उम्र नहीं बताती, लेकिन मैंने पूछ लिया। और जैसे इन्होंने पूछा, मैंने पूछा और इन्होंने बताया कि सर कुछ नहीं, वे सब जनसेवा कर रहे हैं। मैंने कहा सर आप जनसेवा कब तक करेंगे? बोले जब तक है तब तक वो कर रहे हैं, तो आगे भी आगे देंगे। मैंने कहा सर नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हैं, आप ठीक है एक लिमिट तक आप जनसेवा करेंगे, लेकिन एक आपका भी क्राइटेरिया है, आपकी भी फैमिली है, आपकी भी बीवी है, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी कुछ सपने हैं, तो आप कब तक ऐसा करेंगे? तो फिर हम बैठे और हमने ऐसे ही आइडिया बनाया कि इस तरीके से हम इसमें इनकम कर सकते हैं, है ना। लोग की हेल्प तो है, साथ में कुछ होना भी चाहिए जिससे अपना काम कंटिन्यू चलता रहे। तो इन्होंने कहा ठीक है, हमारे आनंद जी हैं जो जिन्होंने इस पोर्टल को बनाया था, तो उनसे बैठ के अपने एक बार मीटिंग करते हैं। तो ठीक है, एक दिन यही अपने पार्क रिसोर्ट में बैठ के दोनों मेरे बड़े भाइयों से मेरी मीटिंग हुई और हमने कुछ विचार करा कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह का प्रोग्राम हमें कुछ स्टार्ट करना चाहिए था, और आज हम उसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अजय भैया का, जिन्होंने मुझे आनंद जी से मिलवाया और इस जी न्यूज़ पोर्टल का मुझे अभी हिस्सा बनाया। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए मैं हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं सिमरतन जी
अग्रवाल, ज़्यादातर लोग वीरू भुट्टा जी के नाम से इनको जानते हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, उद्देश्य ने बता दिया था सबको, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमें कभी भी इनकी जरूरत पड़ी। सार्थक फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, रक्तदान शिविर वगैरह भी करते रहे हैं कहीं ना कहीं, और जीव पोर्टल में भी जब भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है, जब भी जरूरत पड़ी है हमें, हमारे लिए सर इन्होंने उत्साह बदल का कार्य किया है। तो इनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जब भी हमें कोई प्रोग्राम करना होता है पार्क में, या कुछ भी छोटे से छोटा ही प्रोग्राम हो या बड़े से बड़ा कोई प्रोग्राम हो, जब भी हम फोन करके पूछते हैं कि सर आपका होटल चाहिए या फिर आपका रिसोर्ट बुक करवाना है या हमारा आज नहाने का मन है, हमें स्विमिंग पूल बुक करवाना है, तो ज़्यादा उसको नहीं कहूँगा। मैं जैसे लगभग पूछा होगा हमने कभी कि सर चार्ज क्या होगा, तो इन्होंने एक बात कही कि मैं चार्ज से काम किया, तो आइए और आपका एंजॉय करके आपका प्रोग्राम करिए। यानी कि हमने आज तक इनको किसी चीज़ का पैसा नहीं दिया, हमारी तरफ से ये दोस्त में है। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आप समय समय पर हमारा उत्साह वर्धन करते रहते हैं, और मैं कहूँ तो ये हमारे लिए आदर्श है सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सत्य है, और इस बात के लिए तो हम सभी आपके धन्यवाद के आप पात्र हैं इस चीज़ के। जैसे ऑनर, दूसरा पद, और इसी प्रकार कई तरीके के बिजनेस को संभालने वाले आज के टाइम पे, तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जी न्यूज़ पोर्टल के जो हमारे कहीं मार्केटिंग हेड है, दूसरे मार्केटिंग हेड है केशव मित्र को, कि वो आए और हमें सभी को बताएं कि विज्ञापन का आज की सोशल मीडिया में क्या महत्व है। नमस्कार साथियों, और मैं तो जीनियस पोर्टल के बारे में थोड़ा सा बोल पाऊँगा, पर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे जीनियस पोर्टल आने वाले हमारे शहरी से गौतम ही है, देखो तो जीनियस पोर्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, मैं लाता हूँ तो मुझे बताते हैं, और ये लाते हैं तो मुझे बताते हैं। हर बिजनेस में हम लोग पार्टनर हैं। जैसा कि उद्देश्य उन्होंने बताया फाइनेंस कंपनी, तो अभी हमने कुछ दिनों पहले ही फाइनेंस कंपनी स्टार्ट की है के नाम से, और हमारा ये उसका यही है कि उसको बैंक बनाएंगे, तो उसमें भी हम लोग पार्टनर हैं। एक इवेंट कंपनी है हमारी, और जीनियस पोर्टल का भी हमने भागीदारी निभाई है। तो सभी से निवेदन इतना सही है कि जीनियस पोर्टल पे अपने सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, और बस आपका सहारा चाहिए जीनियस पोर्टल से आगे बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं हमारे अतिथि को बनाना चाहूँगा। अतिथि के लिए क्या है, दिल के सुनहार जिस्म के तो देख ही रहे हो, ठीक है, और इसी प्रकार मन के बहुत ही साफ हमारे जी न्यूज़ पोर्टल के पीआरओ, और इनके कई पद है, तो मैं उनका गहराई उसको मैं भंगी करना चाहूँगा। तो सीधे आते हैं, एक बार हमारा जोरदार ताली हो जाए हमारे अतिथि द्विवेदी जी के लिए। तो सर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं उन सभी 51,000 प्रेमियों को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस चैनल को इस मुकाम तक पहुँचाया, और जिन 51,000 सदस्यों में यहाँ पर बैठे हुए अनेकों सदस्यगण, अनेकों अतिथिगण भी मौजूद हैं। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जी न्यूज़ पोर्टल के दिन भर के अनछुए पहलू के 100वें एपिसोड पूरे होने पर। सादर सभी को मेरा प्रणाम। आज इस कार्यक्रम में हम सब आए हैं, घर से निकले, क्या सोच के निकले, सबने अपना अलग अलग विचार रखा। कहीं ने सोचा क्या भोजन पार्टी है, चलो उसमें चलते हैं। कहीं ने सोचा क्या राजा जी का प्रोग्राम है, उसमें चलते हैं। कहीं ने सोचा आज पदम जी का प्रोग्राम, उसमें चलते हैं। या कहीं ने सोचा कि तुम जी न्यूज़ पोर्टल नाम का कोई चैनल है, वो आज कुछ कर रहा है, हम उसमें चलते हैं। आदरणीय, आज आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, ज्यादा तो कुछ सीखा नहीं, तो थोड़ा बहुत ही सीखा है। इस चैनल जी न्यूज़ पोर्टल
एक मीडिया, एक प्लेटफॉर्म जिसका काम ही मेन जो मोटो रहता है वो रहता है प्रसिद्धि। आज किसी भी चीज को लेकर अगर उसको उजागर करने का काम है वो काम करता है मीडिया, उसकी तह तक पहुंचाने का काम करता है मीडिया। उसी के एक विभूतिक अंग के रूप में जी न्यूज़ पोर्टल काम कर रहा है, क्योंकि साहब किसी महान व्यक्ति ने एक बात बोली है कि घटा विज्ञान कथम संज्ञात कुर्यात् रासप्रोहणम ये विज्ञान प्रकारेण प्रसिद्धो पुरुषो भवेत्। कि चाहे खड़े पड़ो, चाहे वस्त्र पाड़ो, कुछ भी करो, चाहे घटे पर बैठो, लेकिन प्रसिद्ध हो जाओ। और ये मीडिया ही वो चीज है जो आपको जीवन में सिखाता है, ये मीडिया ही वो चीज है जो आपके सर पे ताज लगाता है। मैं ऐसे धन्य चैनल जी न्यूज़ पोर्टल का जिनके अपने गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इस चैनल के मुख्य संपादक और एंकर के रूप में आदरणीय क्या बताऊं साहब, नाम तो आपको अच्छे से पता ही है, और मेरे को अगर ज्यादा क्या बोलूं, मेरे साथ तो चक्कर दूसरा है साहब, क्योंकि वो रिश्ते में मेरे लगते हैं भूपा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे भू और भा, तो एक तो लगते हैं मेरे रिश्ते को भूपा, दूसरा मैं उन्हें बताता हूँ भैया। ठीक है, तो ऐसे उपाधि जो मेरा पपैया लगा देते हैं वो है आदरणीय आदरणीय भारद्वाज जी। मैं सबको उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज वो फ्रंट पेज हैं आप सभी से रूबरू होने के लिए। हम सब पर्दे के पीछे क्या करते हैं कोई पता नहीं आप सभी को, लेकिन आप सभी से सामना करना, आप सभी के सवाल का जवाब देना, आप सभी को एक एक चीज से वाकिफ कराने का काम जो है वो आदरणीय अजय जी भारद्वाज करते हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। द्वितीय हमारे परम जी, मैं सीधी बात बोलूं तो ऐसे भाई साहब जो मौका के आधार पर सीधा गिरेबान पकड़ने की हिम्मत रखते हैं और सीधा सामने वाले से सच्चाई बोलते हैं, तो ऐसे भाई साहब को भी हमारा सर्वप्रथम बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिवादन। शैलेश जी, केशव जी एवं सारी पूरी टीम इस जी न्यूज़ पोर्टल की, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज इस उद्देश्य को लेकर इस उद्देश्य को भी लेकर यहाँ मौजूद हैं, और एक उद्देश्य जो मेन हमारा है वो उद्देश्य है 100वां एपिसोड कंप्लीट करना, यानी कि एक शतक हमें लगा दिया है। और मैं बार-बार हमारे भाई साहब को सबसे एक ही चीज बोलता हूँ, मैं ये आनंद से बोलता हूँ, अरे जो मेन आपको बताता हूँ, उनको मैं बड़ा मुझे फील हो रहा था, तो मैं सर्वप्रथम मैं उन्हें इनवाइट करना चाहता हूँ आदरणीय दीपू भैया जी को, भैया आप आए क्योंकि आप उस इस चैनल के फीड के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कैमरा नहीं पकड़ोगे तो आप वीडियो काम नहीं करेंगे। तो दीपू भैया पहले आप स्टेज में आए और आप इस तरह से करें, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हम सबको क्या है कि बैठ में खड़े होने वाले हैं, लेकिन आप हो आप मैं देखता हूँ ऐसा मैंने फील करा है जब हाथ में बच्चर काटते हैं और जब कैमरा पकड़ के इतनी देर तक चक्कर लगा खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, और इसी के साथ अब मैं ज्यादा बड़ा लंबा फेंकने का कोई मतलब नहीं है, मैं अपना उद्बोधन समाप्त करते हुए माइक खुदे जी को धन्यवाद। अरे इस बात की तो क्षमा प्रार्थी हम भी है कि हमें किसी ने जानकारी नहीं दी आपके बारे में, लेकिन ये है बिल्कुल अकेले ने दिल को छू देने वाली बात कही कि मच्छर हाथ में काटता है तभी उस रिपोर्ट की या उस सील का कहते ना उद्देश्य गड़बड़ा ना जाए, इसके लिए बिल्कुल स्थिर रखना कैमरे को बहुत बड़ी बात है। अगर कहीं खुजली भी चल जाए साहब तो अपन पहले हाथ में उठाते हो खुजली चल रही है, लेकिन इनको कोई काट दी जाए तो उससे पहले ये देखते हैं कि भाई सीन खराब होना चाहिए, क्योंकि अपने आगे अपनी जनता है जिनको सारी चीजों का सत्यता का ज्ञान होना आवश्यक। तो दीपू जी के लिए तहे दिल से तालियां बजाई जाए और ऐसे हजारों लोगों के तालियां बजाई जाए जो अपना महत्वपूर्ण समय ही
तालियां नहीं होनी चाहिए। अरे होना हूँ ऐसा तो दुर्गा भजनी बोल रहे हो, एक बस बोलने नहीं हूँ, चालू किया था, चलाने वाले आप सब हो और ये मेरी पूरी टीम और वो टीम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने बहुत साथ दिया। 2015 में जब इस पोर्टल को चालू किया था तब से लेके आज तक हम हर बार नई नई चीज़ें ऊंचाइयाँ छूते रहे हैं और दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक यू आप सबका। थैंक यू अनिल जी। और एक बार प्लीज जोरदार तालियां। देखिए खबरें पढ़ना बड़ा आसान था, बस रातों के अंदर के सामने आकर के और हमारे चौक पर खड़ा होकर के और दिन भर की सारी खबरें बता देना बड़ा आसान काम है, लेकिन उन खबरों के पीछे मेहनत कौन कर रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों की तालियों के बीच में सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा अपने उन रिपोर्टर्स से जो अलग अलग जगह से हमारे पास में खबरें भेजते हैं। हालांकि हमने अपने जितने भी रिपोर्टर हैं उनको सबको इन्वाइट किया था, लेकिन वो सब दूर के हैं, आ नहीं पाए, जो आ सकते थे वो आए हैं। होली से हमारे पास में जो प्रेरणा से नहीं है उन्होंने कहा था कि साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, भवनवास से भी कहा था, लेकिन रिप्लाई से हमारे बीच में मौजूद है दर्शन जी। दर्शन प्लीज खड़े हो जाए आप, जोरदार तालियां बजाइए दर्शन के लिए। रिप्लाई से और उसके आसपास से जितनी भी खबरें हमारे पास में आती हैं वो मिस्टर दर्शन हमारे पास में भेजते हैं और बड़ा अच्छा जज्बा है इनका। और मैंने इनसे कह रखा है बेहतर अपना काम करिए, कोई टेंशन नहीं है। नानोगी से हमारे पास जितनी भी खबरें भेजते हैं, नानोगी गुड़ाचंद्र जी टोडा की, वहां से जो भी खबरें आती है उस खबर के लिए जिसका श्रेय जाता है उसको वो है मिस्टर राजेश अवस्थी। तो ये जोरदार तालियां जरूर बजाएं। राजेश जी नानोगी से तमाम खबरें हमारे पास में भेजते हैं, बड़े दरंगा आती हैं, रसूख रखते हैं और ऐसा ही आदमी चाहिए हमको। इसके अलावा भवनवास में हमारे पास में है, होली में है, मल्लाना डूंगर और सपोर्टरा। ये दो स्थान ऐसे जहाँ अभी हमारे पास में कोई अच्छा रिपोर्टर अभी तक में अवेलेबल नहीं हुआ है। जल्द से जल्द उसकी वैकेंसी हमने अनाउंस कर दी थी, जो भी मिलेगा हम बिल्कुल वहाँ रिपोर्टर लगाएंगे। कुल मिलाकर के सराय माधोपुर जिले और करौली जिले, इन दो जिलों पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, या फिर लोगों पर हमारे सबसे ज्यादा फोकस है। पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, लोगों को जागरूक करना जी न्यूज पोर्टल का सबसे महत्वपूर्ण काम है और वो हम लगातार करते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक जी और राजेश जी, लगातार खबरें भेजते रहे, लाइव भी वहां से दिखाते रहे और कहीं ना कहीं प्रशासन की उंगली बचाते रहे। यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन की उंगली बजाना ही तो रिपोर्टर्स का काम है, क्योंकि प्रशासन करता है तो उनकी कहते ना चाबी घुमाने का काम भी एक रिपोर्टर ही करता है और सत्य की जानकारी देने वाला भी एक रिपोर्टर ही होता है। क्योंकि सर जनता अपने घर की चार दीवारी में होती है, जनता को पता नहीं होता। आज मैं उदय मोड़ पे रहता हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि फवारे चौक फवारे तक क्या चल रहा है, मुझे ये नहीं पता कॉलेज रोड पर क्या चल रहा है, और मुझे ये नहीं पता कि उदय मोड़ में घर के बगल में क्या चल रहा है। क्योंकि आज सभी इतने व्यस्त हो चुके हैं, किसी को आसपास की खबरें तक नहीं पता। और ये वही लोग हैं जो अपने घर से निकलकर हमें सत्यता की जानकारी कराते हैं कि भाई बंधु तेरे घर के बगल में ये कांड हो रहा है और घर में बैठा है, जानकारी तो प्राप्त करनी क्या क्या हो रहा है। तो एक बार इन लोगों की मेहनत के लिए और इनके लिए जोरदार तालियां। अब चूंकि हमारा कार्यक्रम अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, तो सर्वप्रथम मैं सार्थक फाउंडेशन से सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ दोस्त को, और उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे रिपोर्टर्स थे उनसे मैंने आपकी मुलाकात करवा दी, लेकिन दुर्गापुर सिटी में मैं हूँ, पदम जी है, इसके अलावा एक बंदा और है जो बड़ा सक्रिय रहता है, हम जब चाहें तो उनको फोन कर देते हैं। बिजनेसमैन है, अपना काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खबरें हम तक जरूर पहुंचाते हैं और नजर जरूर करते हैं। तो जोरदार तालियां मिस्टर इब्रार अहमद जी, प्लीज। ये इब्रार जी है और दुर्गापुर सिटी का जो क्राइम है उसको देख
हमारी न्यूज में बड़ी खूबसूरत सी आवाज आपको सुनने को मिलती है कई बार आरजे के रूप में। यार ये कितनी प्यारी आवाज है, कितनी खूबसूरत आवाज है, और उस आवाज का अगर कोई मालिक है तो वो है मिस्टर सौरभ ठाकुरिया। यार आरजे जैसी आवाज है, उन्होंने बहुत खूबसूरत वॉइस क्वालिटी की है, उससे महसूस क्यों नहीं हो अपने अंदाज को सुनाओ आप लोगों को। आपको बता सकते हैं, इस तरह दे सकते हैं, पढ़ के बता सकता हूँ। ऐसे तो आप प्रश्नों से जानते ही हैं, तो मैंने बोला कि सौरभ भाई को अपने लिए बढ़िया है। वैसे मैं प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, और अगर आपको मेरा काम नहीं है कि मैं प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। अगर आपको कभी कोई विज्ञापन तैयार करवाना है, उसमें मेरी आवाज़ से, तो मुझे कॉल कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये लोग नहीं, सारे लोग इतने मेहनत के साथ काम करते हैं, तो मैं तो इनसे कहीं कुछ बहुत छोटा अगला सा आदमी होता है इस मामले में। बाकी मैं बाहर रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ, एचसीएल कंपनी में जॉब करता हूँ। ये मेरा वॉइस ओवर सेकेंड प्रोफेशन है। अब कहीं कोई रेडियो चैनल में चले जाएंगे तो फिर इससे संबंधित रहेंगे, कौन करेंगे, ठीक है ना। और आप कभी आज तो ना एक स्टोरी मेरे को पता लगी, पता नहीं किसी बैठा हुआ था। वैसे तो मेरे चाचा के समान है, अभी पीछे बैठे हुए थे। एक बहुत अच्छी स्टोरी थी। इन्होंने एक बार किसी रसूखदार आदमी ने उनके साथ, तो स्टोरी याद आ रही है, मैं सुनाने के लिए दिन की बात है कि इनके जेब में कुछ पैसे रख के बोला कि अरे वैसे ही दिवाली मिठाई खाएगी, इन्होंने साफ करने लगे। उस दिन के बाद से उस रसूखदार लेके कई जगह इस चीज को मेंशन किया कि पदम जी एक पत्रकार है। अच्छा, पदम जी को मैं और भी पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, मेरे पिताजी दैनिक भास्कर में काम करते थे, तब से मैं इनसे परिचित हूँ। क्योंकि ऐसे कई केसेस देखे होंगे आपने, जो 50 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कहीं आग लगने से लाश हो गया, और उसे उन्होंने बचाने का काम भी किया। पत्रकार होने के साथ सोशल वर्क, और वो सोशल वर्क कहाँ से कर सकते। एक और चीज़ मेरे को आज बहुत अच्छी लग रही है कि कोई कितने बड़े पद पे पहुँच जाए, बड़ी तरक्की बात। ये व्यक्ति जो है 24 घंटे लगातार कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं, और आज से नहीं, इनको मैं पिछले 5 वर्ष से फॉलो कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। जब इनका गेम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हुआ था, इन्होंने जो टाइम लिया था उस टाइम से पहले काम करके दिया है। उसके अलावा आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि ये मुझे बिजनेस आगे देख रहा है, और ये देखते भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे सारे लोगों के बीच में अच्छा लगता है, मजा आता है, सीखने को मिलता है, और प्रशंसा करती रहती है मेरे को आवाज़ की वजह से। तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा पर थैंक यू। बहुत सारा काम करने वाले आपने, लेकिन आपने इतना आंसर सुना, उसके लिए एक दो और बढ़िया वाले किस्से सुनो। दोस्तों, खबरें किस तरह से निकलती हैं मैं आपको बताता हूँ। एक बार कंचन सिंह वाली स्टोरी आपने देखी होगी सभी ने। कंचन सिंह वाली स्टोरी जो कि राष्ट्रीय लेवल की स्टोरी बनी थी। गंगापुर सिटी के दिन होली के टाइम में करीब 10-12 साल हो गए इस बात को। लाइव उन लोगों ने वीडियो बनाया था, जेल में जो खाए थे, आपने सभी ने स्टोरी को देखी होगी। उसमें एसपी साहब आए थे, और उसको जो लाइव वीडियो बनाया था उसको एसपी साहब ने बिल्कुल मना कर दिया था, किसी भी मीडिया वालों को नहीं बताओगे इसे, और किसी को भी नहीं बताओगे, और उसको सीट पैक कर दिया गया। घटना के तुरंत बाद रात्रि 3:30 बजे की घटना में मेरे पास एसडीएम साहब थे, रमेश अग्रवाल, उन्होंने फोन किया तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। मैं जैसे ही बस्ता में था तुरंत 5 मिनट में पहुँचा, और तुरंत कैमरा लगाया। मेरी सर क्या मामला है, उन्होंने बताया कि अंधविश्वास के चलते 8 लोगों ने जहर खा लिया, 5 लोगों ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया, और 3 लोग खराब हुए हैं। तुरंत मैंने स्टोरी बताई, हमारे नेशनल चैनल में रिपोर्टर देखता हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। तुरंत मैंने स्टोरी जब हमारे चैनल को बताई इंडिया न्यूज को,
10-12 लुटेरे आए और सामान लूट के ले गए और उनको मार गए। तो उन्होंने क्या मालूम नहीं रहे। फिर मैं क्या आपको तरीका बता देते हैं क्या आप मेहंदी आपके इसमें कंप्यूटर पर हमें वो दिखा दीजिए, हम आ जाएंगे। इसके लिए मैं एक पहली स्टोरी मुझे पता था कि पुलिस वालों का काम कहाँ होता है इसका। मैंने जस्ट इस फोटोग्राफर पे जो काम होता है उसको पहले ही बता दिया था। मैं क्या मेरे पास में ऐसे इस तरह से मैं पुलिस को मजबूर कर दूंगा कि ये मेरे पास में कैसेट आएगी वो, और कैसेट की एक डबिंग करके मेरे को मार देगा। मैंने इतना मजबूर कर दिया तो उन्होंने पुलिस ने वहाँ पे भिजवा दी। उससे पहले तुरंत मेरे पास में उन्होंने वो भी मार के मुझे दे दी। मारने के बाद उस फोटोग्राफर को बचाने के लिए मैं थाने में गया और उन्होंने मुझे पुलिस वालों को दिखवाई, क्या देख लीजिए। और मैंने तुरंत उसमें कैमरा लगा के, पहले स्टिल कैमरे चलते थे, ये मोबाइल पर चले। फिर उसकी बनाई मैंने स्टोरी बना के हिंदुस्तान में उस स्टोरी ने मुझे सबसे ज़्यादा नाम दिया। आज तक टीवी जितने भी हिंदुस्तान के चैनल हैं उनमें सबसे मेरे नाम से वो स्टोरी चली थी, देखिए होगी आपको। और इसी तरह से हिंदुस्तान के मेरे सारे रिपोर्टर जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े वो राष्ट्रीय लेवल की खबर बनी थी कंचन सिंह वाला। आज तक वाले का फोन आया रात को, सबका फोन आया, सीआई को फोन किया और किया तो इंडिया न्यूज पे स्टोरी चल दिया। हमें तो पता नहीं कि तुम्हारा भाव करता है क्या, उससे कैसे दे दिया आपने, हमें तो दीजिए। फिर उन्होंने मेरे पास फोन किया कि भाई साहब प्लीज़ कितना भी चाह आप पैसा करो, कितना भी कुछ करो, लेकिन प्लीज़ हमें भी स्टोरी चाहिए। मैंने कहा आज तक होली का दिन है, कल होली का दिन है, बोले कि हम गाड़ी लेके आ जाए। मैंने कहा गंगापुर सिटी है, होली के बाद होली लेके जाए, तोड़ फोड़ की आदत होती है और फटकार करते हैं, गाड़ी को तोड़ देते हैं। लेकिन बिना पैसे लिए आपको सबको मेरे दुकान में निकाला दिया। लेकिन आज होली का दिन है, आज मैं ये इसको दे चुका हूँ और फिर फोटो में सुबह आपको भिजवा देंगे। फिर सारे चैनलों में मैं स्टोरी भिजवाई। आज तक जितने भी हिंदुस्तान के सारे आज भी कोई बड़ी स्टोरी हो जाती है, घटना हो जाती है, तुरंत लोग मेरे को फोन करते हैं, तुरंत उसी से देखिए क्या मामला है आपके यहाँ। धन्यवाद आप सभी लोगों को। धन्यवाद पदम जी, आपके द्वारा हमें आपके जो एक्सपीरियंस है उनको बताया गया है। तो मैं सार्थक फाउंडेशन टीम को बुलाना चाहूँगा कि वो जी न्यूज़ पोर्टल की जो टीम है उसे सम्मानित करें। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सार्थक फाउंडेशन की। देखिए साथियों, सार्थक फाउंडेशन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जो हमारी जो सार्थक फाउंडेशन है उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, वो है ब्लड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। आप सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल्स के द्वारा किस प्रकार की धांधलीबाजी चलती है। उनके द्वारा मतलब गवर्नमेंट जो चार्जेस होते हैं उनके अतिरिक्त भी लेकर एक मरीज को परेशान किया जाता है। उस मरीज को यहाँ तक मजबूर कर दिया जाता है कि एक यूनिट ब्लड के लिए भी उसे हजारों रुपए देने पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि 10,000 रुपए भी देने पड़ जाते हैं सिर्फ एक यूनिट ब्लड के, जिसकी गवर्नमेंटल कीमत आज 1250 रुपए। तो कहाँ तक वो धंधलेबाजी जा रही है आप खुद सोच सकते हैं। और उनका मुख पे एक ही बात होती है, हमारे बैंक में तो भाई ब्लड खत्म हो गया, दे तो दे कैसे। इस प्रथा को जो कि हॉस्पिटल्स के द्वारा चलाई जा रही है उसे बंद करवाने का श्रेय ही सार्थक फाउंडेशन को जाता है, जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में हर तरीके से, चाहे लॉक हो गंगापुर या ना हो, रक्तदान शिविर आयोजित किए और इसी प्रकार क्रम में चलते हुए 10 से ज्यादा शिविर ये लगा चुकी है। तथा सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत एक रिकॉर्ड भी एक दिन का कायम किया है, जो कि 243 यूनिट है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो सार्थक फाउंडेशन के सदस्यों से मैं कहूँगा, चूंकि मैं भी एक सदस्य ही हूँ, सबको एक बार सम्मानित करें। तो सबसे पहले हम इसके ऑनर
जी न्यूज पोर्टल के अनंत जी को करवाना चाहेंगे। अब हम शिवरतन जी को भी सम्मानित करना चाहेंगे। अब हम कहते हैं ना, सबसे मैं एक बेस जिसके आधार पर एक आधारशिला मैं बोलना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, आधारशिला बोलते हैं इसे, दीपू जी को सम्मानित करिए, जिनके बिना यह कार्यक्रम नहीं अधूरा। अब हम सम्मानित करना चाहेंगे हमारे क्राइम रिपोर्टर, जो कि जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, खूब परिचित है, पदम जी का। तो एक बार सम्मानित करिए विशु जी। अब मैं हमारे परिवर्तन फाउंडेशन तथा जी न्यूज पोर्टल के पीआरओ का सम्मान करवाना चाहूंगा। जाओ ऊपर जाओ, सम्मानित करवाओ ना। अब मैं हमारे दोनों मार्केटिंग हेड्स का भी सम्मान करवाना चाहूंगा। आइए केशव जी ऊपर आइए। अब मैं देखो आप चले जाओ। आप सभी के प्रिय, हम सभी के प्रिय, गंगापुर सिटी के प्रिय अजय जी भारद्वाज का सम्मान करवाना चाहूंगा, जिनके बलबूते पर आज जी न्यूज पोर्टल आगे बढ़ा। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां होनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए तालियां। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बारी आई है। जो भी न्यूज के एंकर है, रिपोर्टर है, मैं उन सभी का सम्मान करवाना चाहूंगा। एक बार स्टेज पे आ जाइए सर। सॉरी टू से मैं आप सभी का नाम नहीं जानता हूँ सर, आप भी हो, बिल्कुल आइए, ये आपका ही है, आपका परिवार है, एक परिवार का सम्मान और सदस्य का सम्मान होता है। आइए, और लक्ष्मीकांत जी सर हमारे कहाँ है, करिए, सम्मानित करिए। मिस्टर रविदास अहमद, जो गंगापुर सिटी में रहते हैं, और दर्शन दिया बिल्कुल इसका भी ये वो है जिनके बिना जी न्यूज पोर्टल अधूरा है, इनके बिना सत्यता की जानकारी होना असंभव है। मिस्टर राजेश अवस्थी नाम लोग पीछे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सार्थक फाउंडेशन के सदस्य, सार्थक फाउंडेशन। सर ठाकुर या वॉइस ऑफ आर्टिस्ट फॉर वन न्यूज चैनल। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे लक्ष्मीकांत जी सर, थैंक यू क्रिश, और मैं चाहूंगा कि आप अब केक कटिंग का समय आ गया है, बिल्कुल सभी खड़े और हैं। मैं चाहूंगा इस केक कटिंग में मैं अपनी जगह अपने फादर को बुलाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। Dr. B.C. Bharadwaj, I would like to invite now. He's my father, my inspiration. सर हमारी सार्थक फाउंडेशन टीम मैं इन्हें भी चाहूंगा सम्मानित करना कि चाहते पापा को आप साथ लेकर के आए। हैं। एक बार इन्हें भी सम्मानित करते हैं सार्थक फाउंडेशन टीम, तो बहुत अच्छा भाई होगा। साहब यहाँ आए, तो मिलकर के सब हम इस 100 एपिसोड का शानदार सा सेलिब्रेशन करेंगे। अब सार्थक फाउंडेशन टीम एक बार इनको सम्मानित कर दे, ये भी करता करता है जिनके आधार पर आज अजय भारद्वाज जी हैं। थैंक यू। तो जोरदार ताली हो जाए। अब केक कटिंग का कार्यक्रम करते हैं और साथ ही अजय भारद्वाज जी के मुखमंदिर से सुंदर सुंदर गानों की प्रस्तुति। बिल्कुल, मैं चाहूंगा पहले केक कटिंग करें और आप सबकी तालियां लगातार बजती रहें। बस्ती रहनी चाहिए सर। चाकू वो रखा बच्चा है ना? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो वाइट है इसलिए आप भी आ जाओ। सभी से प्रार्थना है कि वो ऊपर आए। ये
थैंक यू। और अब आप लोग खाना एंजॉय करें। ये वो खुशियों का माहौल है बिल्कुल। जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। वो पल है, वो महत्वपूर्णता है जो हर एक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो चलिए मेरे साथ डांस भी आप लोग कर सकते हैं। एक साथ सब बोलिए। ये आप और भाभी जी ही करेंगे। नहीं, हाँ वो तो बैठो थे। अच्छा अरे यार ये तो बेइज्जती हो गई हमारे। ऐसा नहीं था। बेइज्जती हो चुकी है भाई। ऐसे ये बात में फिर मतलब हाँ सर, अगर आप इन्हें नहीं बुला सकते तो ये व्यर्थ है। आपको बुलाना है कि आपको चेंज करना। अब कैसे बुलाइए आप? अभी आपकी जिम्मेदारी है। स्टेज पर बुलाना पड़ेगा। बुलाइए स्टेज पर, ये आपके लिए एक चैलेंज है। 51,000 सब्सक्राइबर आपने किए हैं। 51,000 सब्सक्राइबर किए हैं अजय जी। यही तो दिक्कत हो गई। हाँ बिल्कुल, लेकिन सर चैलेंज है, बुलाइए। देखो सर, मुझे उन्हें बुलाते हुए 20 साल हो गए और मैं 20 साल से उन्हें बुलाता आ रहा हूं। और नहीं सुनो, और एक ही गाने पे जो मैंने सबसे शुरू में गाया था, कौन सा? कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पल
अतिथिगण, उनसे निवेदन है कि सभी भोजन करें और अपने गंतव्य तक पहुँचे। और सभी का जीजीसी न्यूज़ पोर्टल बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि वो अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर हमारे लिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम लोग ये रखना बाद में करेंगे।